बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकराम। तो आज बात करेंगे कि स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि क्या हम एक ही यूनिवर्सिटी में दो अगर स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक कि अगर एक में सीएससी है उसी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी है, तो क्या वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकी मुख्तलिफ सिचुएशन है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मान लें कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें उसका पोर्टल जो है उसका एक ही पोर्टल है, तो उसमें अगर तो आप जब अप्लाई करते हैं उसमें अपना मेजर सेलेक्ट करके सीएससी का अपने एक फॉर्म सबमिट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि क्या हम दूसरा स्कॉलरशिप का उसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मतलब दूसरा उसी हुई पोर्टल में यूनिवर्सिटी पोर्टल का यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, क्या हम वो सिलेक्ट करके या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे डिपेंड करता है कि पोर्टल कौन सा है। अगर तो पोर्टल जो है नॉर्मल जो होता है जहाँ पे लिखा होता है कि जो भी होता है यूनिवर्सिटी का नाम 17ZJZ या इस तरह का जो भी पोर्टल होता है, मतलब ये कि अगर तो एक ही मरतबा पहली मरतबा एक ही जब शुरू में फॉर्म स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे जहाँ स्कॉलरशिप के ऑप्शन लिखे होते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, सेल्फ और इस तरह करके हम नेक्स्ट पे जाते हैं, उस पोर्टल पे आप नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी ये भी सवाल होता है कि क्या हम दूसरा पोर्टल बना के दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं उसी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो भाई नहीं कर सकते। उसका मसला ये होता है कि जब हम आप मेजर सेलेक्ट करते हैं, एक मरतबा आपने एक ही पोर्टल से फॉर्म सबमिट कर लिया, तो दूसरा जब प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके आप आगे जाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं जाएगा, वो कहेंगे आप ऑलरेडी इस मेजर में अप्लाई कर चुके हैं। तो ये आपके लिए खुद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। किस तरीके से? क्योंकि अगर आपको सीएससी मिलनी हो, ठीक है, अल्लाह करे सबको मिल जाए, अगर आपको सीएससी मिलनी हो और आप उसी यूनिवर्सिटी पे पार्शियल पे या जो भी होती है प्रोविजनल उस पे अगर किया हो, तो वो सोचेंगे कि यार इसको सीएससी की नहीं देते, तो इसको हम वो प्रोविजनल दे डिपेंड देते। करता वो है ना। डिपेंड अगर तो करता है। अगर तो वो कहें कि जिसको अगर सीएससी के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ उसका सीएससी में अगर हम लिस्ट सेंड करेंगे, अगर सीएससी ने उनको ना दी कि स्कॉलरशिप, हम उसको यूनिवर्सिटी की ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप दे देंगे जैसे डीयूटी करती है, तो वो तो ठीक ये है। अलग अलग सिचुएशन है हर यूनिवर्सिटी अब की। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं, अब आप कह रहे हैं दूसरा पोर्टल बना के अपलोड किया अप्लाई किया जाए, तो भाई ये तो सीधा सीधा अब जैसे ही आप एक फॉर्म आपका सबमिट हुआ हो गया सीएससी का, आपका पासपोर्ट नंबर सब चीज़ें इंटर होगी, दूसरा आप अपने अकाउंट बनाया, फॉर्म दूसरा अलग अकाउंट से सबमिट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी का सीएससी के तो 3 होते हैं ना। यूनिवर्सिटी आप जितनी मर्जी चाहें कर सकते हैं, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप हो, प्रोविजनल हो, या कोई और जो स्कॉलरशिप भी हो उनकी गवर्नमेंट की, जियांगसू या जो भी जिले जो भी है, तो वहाँ हो जाता है। लेकिन वो जब आपकी एप्लीकेशन 2 मरतबा देखेंगे तो वो एक मरतबा तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई 2 एप्लीकेशन कहाँ से आ गई, क्योंकि आपका वो एप्लीकेशन जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है वो पुट करते हैं, आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने क्या किया हुआ है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप ही को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिल जाए, सीएससी भी मिल जाए, तो ये आप खुद ही के लिए घंटे खतरे की घंटी बजा देते हैं। हाँ, अगर वो ये कह दें कि अब जब आप फॉर्म सबमिट करें या यूनिवर्सिटी का अलग से कोई वैसे ही फॉर्म है उनकी वेबसाइट पे है, वो डाउनलोड करके भाई वो कहते हैं कि ये भी साथ ही सेंड कर दें डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर तो आप वो डॉक्यूमेंट्स में वही फिल करके साथ सेंड कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें सीएससी और यूनिवर्सिटी जो दे रही होती है, तो फिर वो स्टूडेंट्स को मेल करते हैं कि हम आपको सीएससी नहीं दे रहे, हम ये आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, अगर आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमें रिप्लाई करें। तो फिर ये होता है, ये सारी चीज़ें अगर तो वो फॉर्म डाउनलोड होता है तो वो आप भेज दें वैसे का उसी के साथ सीएससी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, या सीएससी के अगर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फिर आप एक यूनिवर्सिटी में जिसमें सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसा हमने सीनियर से सुना है, कोई या आपको कोई ये भी कह सकते हैं नहीं ये हमें भोंगियाँ मार रहे हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। बाकी बहरहाल हमने सीनियर से ऐसे सुना है, क्योंकि जो सीनियर वो जो बता रहे हैं वो ऐसे तो नहीं बता रहे, क्योंकि वो भी ये काम करके कुछ दिनों तक वो वीडियो भी हमें भेजेंगे, हाँ वो वीडियो चैनल भी, हाँ वो सिचुएशन उनके वहाँ पे क्या हालात हैं या सारी चीज़ें वो भी भेजेंगे। उन्होंने कहा तो है, देखें क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी का होता है, जैसे वो कहते हैं जब आप पोर्टल पे डिपेंड करता है कि आप सीएससी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सीएससी का उसी पोर्टल के ऑप्शन में शुरू में या कहीं पे भी चेक लगाने होते हैं, चेक करने होते हैं, अभी चेक लगा दें, हाँ भाई यहाँ पे भी इस पे अप्लाई किया है, इस पे भी चेक लगा दें, इस पे अप्लाई किया है वो भी चेक लगा दें। तो जहाँ पे चेक लगाना होता है, मतलब टिक करना होता है, आप जो टिक करेंगे वही आपकी स्कॉलरशिप काउंट होगी। मतलब 2 आपने टिक की, जैसा मान लो कि यूएसटीसी की स्कॉलरशिप थी, आंसू स्कॉलरशिप थी, और उसकी आंसू स्कॉलरशिप थी यूएसटीसी की तरफ से, सीएससी थी और उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। वहाँ जब आपने फॉर्म फिल किया था
तीन ऑप्शन थे आपके पास, एक आंसू स्कॉलरशिप का आपने चेक लगाना था, दूसरा सीएससी का लगाना था और तीसरा यूएसटीसी का था। अब ये तीन स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे नीचे मेंशन भी किया होता है, डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे वहाँ पे क्या मेंशन की हुई है। तो आप अगर उन्हीं तीनों पे चेक करके आप सीएससी पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने सीएससी पे चेक करना था और सीएससी का फॉर्म अटैच करना था। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना था, आंसू स्कॉलरशिप को चेक करना था और उसका भी उसका आंसू स्कॉलरशिप पे एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना था। अगर यूएसटीसी का आपने अप्लाई करना था तो उस पर भी यूएसटीसी पे चेक करके आपने यूएसटीसी का फॉर्म उसका अलग से था वो भी अटैच करना था। तो ये सिचुएशन थी, ये तीनों स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मर्जी उन्हीं की होगी कि वो आपको कौन सी स्कॉलरशिप आपको कौन सी स्कॉलरशिप वो ऑफर करते हैं। तो हमने तो भाई दो पे अप्लाई किया था, क्योंकि सीएससी हमारी ऑलरेडी तीन हो चुकी हैं, दो पे अप्लाई किया था, एक आंसू स्कॉलरशिप पे, एक यूएसटीसी पे। अब उनकी मर्जी के वो कौन सी देते हैं, डिपेंड करता है। तो इसी तरह ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूँ शंघाई यूनिवर्सिटी का, शंघाई यूनिवर्सिटी पे अब जब हमने फॉर्म फिल किए थे, खैर मेरा तो वो मेजर का मसला बन गया तो मैंने अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि चाइनीज़ मांग रहे थे एक एचएस के। तो जब हमने फॉर्म सबमिट करके आगे चले गए, लड़कों ने फीस वगैरह जमा करा दी, तो दो ऑप्शन आ रहे थे। एक सीएससी का ऑप्शन था, वहाँ पे सीएससी का सीरियल नंबर जो होता है वो देना था, दूसरा था शंघाई गवर्नमेंट का ऑप्शन। तो उनमें से जो दो चीज़ें थी आप दोनों पे भी कर सकते थे, उन्होंने ये नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप इनमें से एक पे कर सकते हैं, नहीं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो लगा देती हैं, तो आप इन तीनों में से किसी पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उनकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती हैं, वो रीड करनी होती हैं कि वो क्या 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 क्या, क्या कह रहे हैं। ये ना हो कि एक पीआईडी वालों के लिए जो है ना, एक मैं आपको बताऊं, अगर वो लर्निंग में कर रहे हैं ना, लियोनिंग प्रोविंस में, तो वो उस पे एक मजीद वीडियो काम लंबा हो जाएगा, वो वीडियो मजीद लगाएंगे कि लियोनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है पीआईडी के लिए वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वो करना लाजमी, उसमें लाजमी कीजिएगा। पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी देती है, हर यूनिवर्सिटी हाँ, लियोनिंग प्रोविंस में जो पीएचडी वालों के, हाँ लियोनिंग प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जैसे दैलियन वगैरह ऐसे समझ लें, दैलियन जो वहाँ पे फेमस है। तो वो हो गया, ये दो चीज़ें हो गई कि डिपेंड करता है कि उनकी जो है, वही यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात कर रहा था, तो आपने इंस्ट्रक्शन पहले उनकी पढ़नी होती है। तो अगर तो वो कह दें आपने सब पे करना है तो हम खुद एक ही देंगे, फिर तो आप सब पे कर दीजिएगा। अगर वो कहते हैं नहीं सिर्फ आपने एक पे करना है तो वो फिर आप एक ही पे ही कर सकते हैं, दो पे नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी सारे लड़कों को मसले मसाइल आ रहे थे। सीएससी हमारी ये हो कि हम एक ही जैसे लेंजू यूनिवर्सिटी है, लेंजू LANZHO लेंजहू यूनिवर्सिटी हम जिसे कहते हैं, तो उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है और सीएससी भी है। उसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की तो खैर ऑनलाइन अप्लाई है, सीएससी का नहीं पता शायद उन्होंने की है या नहीं की, आई थिंक उसकी भी कर दी होगी। तो अब लड़के कह रहे हैं क्या हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? भाई वो उसका पोर्टल जो है, उस पोर्टल पे आप एक ही मरतबा अप्लाई कर सकते हो, दूसरी मरतबा कर ही नहीं सकते। अगर आपने पहले सीएससी पे करना हो, आपने सोचा हो कि चलो सीएससी पे करने से पहले मैं यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देता हूँ, इसके बाद सीएससी का कर लूँगा, तो अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर लिया यूनिवर्सिटी का, तो आप बाद में सीएससी के लिए फिल करेंगे तो आपका वो एंटर ही नहीं होगा, वो कहेंगे कि आपने पहले से ऑलरेडी से किया हुआ। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आप सीएससी के लिए कर रहे हैं, सीएससी के लिए मान लो कि आपने किया सिविल इंजीनियरिंग के लिए किया, तो अब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का जो है उसके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट करके मैनेजमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में कर दिया, तब आपका फॉर्म सबमिट में भी हो सकता है। लेकिन ये फिर वही रोला पै जाएगा जिसे कहते हैं कि वो आपको कौन सी देंगे, या दो मेजर मुख्तलिफ एक ही चीज़ में, एक ही यूनिवर्सिटी में आपने कर दिए, तो ये आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होगी। इसी तरह मज़ीद भी हम आपको बताते रहेंगे, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि इस वजह से किया जाए, अभी भी स्टिल कोई बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अप्लाई किया जाए या ना किया जाए चाइना में। तो भाई चाइना में तो अब वहाँ पे तो काम बिल्कुल सीधा है, साफ़ है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अब थोड़ा सा है इशू, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।